बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनते कानों और देखती आंखों को मेरा सलाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आप लोग देख रहे हैं कुकिंग ज़ीला। आज हम एक और नई रेसिपी के साथ हाजिर हैं, जो कि हैं आलू के चपली कबाब। यहाँ पे हमने 4 आलू लिए हैं मीडियम साइज के। इन्हें आप ग्रेट कर लेंगे। साथ बाउल में मैंने पानी डाला हुआ है। ग्रेट करते जाएंगे तो आलू सीधा ही पानी में चले जाएंगे। इस तरह हमारे आलू काले नहीं होंगे। ये देखिए, हमने सारे आलू को ग्रेट कर लिए। अब हम छन्नी की मदद से इसका पानी निकाल लेंगे। ये देखें, इनका पानी मैंने निकाल लिया है छन्नी की मदद से। अब ये बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं। इसमें पानी नहीं होना चाहिए बस। अब इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने एक बारीक प्याज कट कर लिया है छोटे साइज का। ये इसके अंदर शामिल करूंगी। हरी मिर्च है 2, ये बिल्कुल बारीक कट की हुई, ये डालूंगी। धनिया है 1 टेबल स्पून क्रश किया हुआ, ये इसके अंदर शामिल करेंगे। पाउडर नहीं है, ये क्रश किया हुआ है। हरा धनिया है, ये इसके अंदर जाएगा। 1 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा अनारदाना, जो आपको पता है चपली कबाब की जान होता है। साथ ही कुटी हुई लाल मिर्च इसके अंदर शामिल करूंगी, 1/2 टीस्पून। मेरे पास लेमन जूस नहीं है तो मैं यहाँ पे चाट मसाला शामिल कर रही हूँ। 1/2 टेबल स्पून चाट मसाला। एक क्रश किया हुआ जीरा इसके अंदर शामिल करूंगी। 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी शामिल करूंगी। 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर नमक शामिल करूंगी। 4 टेबल स्पून यहाँ पे मैं मैदा शामिल कर रही हूँ कोटिंग के लिए, इससे इसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी। इन्हें क्रिस्पी करने के लिए 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर शामिल करूंगी। अब इसकी मिक्सिंग करते हैं। पानी यहाँ शामिल हम नहीं करेंगे। थोड़ा सा चम्मच की मदद लूंगी। हाथ पे हल्का सा कट आया हुआ है तो बाद में फिर हम इसके अंदर हाथ डालेंगे। अब इसको हाथ की मदद से मिक्स करेंगे। ये देखें, ये अभी पतला है, इसमें मैदा और जाएगा तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा मैदा और शामिल करूंगी, 2 टेबल स्पून। ये देखें, ये हमारा रेडी है माशाल्लाह से। इसे अब साइड पे रखते हैं, इतने तक चूल्हा ऑन करते हैं। यहाँ पे मैंने पैन रख दिया है, इसमें 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है। ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे, हमने इन्हें डीप फ्राई नहीं करना, शैलो फ्राई करना है। यहाँ पे मैंने एक टमाटर लिया था जिसे मैंने इस तरह कट कर लिया है। चपली कबाब के बीच में रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पे हम इसे उठाएंगे अपने बैटर को। इस तरह हम लंबाई में इसे करेंगे, क्योंकि चपली कबाब लंबाई में भी होते हैं, गुलाई में भी होते हैं। जिस तरह आपको पसंद है आप उसी तरह का शेप दे दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक टमाटर उठाएंगे, टमाटर को बीच में रखेंगे हम। ये रेडी है। साथ में हमारा ऑयल भी गर्म है, इसको हम पैन में डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम टमाटर वाली साइड जाने देंगे, ऑयल वाली साइड में। ये देखें, इसी तरह मैं बाकी रेडी करती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। ये देखें जी, हमने चपली कबाब उन्हें डाल दिए जितनी हमारे पैन में आते थे। तो अब हम जो पहले डाला था जिसको हमने, उसकी साइड चेंज करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आराम से इसकी साइड चेंज करेंगे माशाल्लाह से। कलर चेक करें, बहुत ही प्यारा कलर है। इसी तरह मैं बाकियों को टर्न करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। चलें जी, ये वाले चपली कबाब हमारे रेडी हैं। अब हम इन्हें बाहर निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह मैं सारे रेडी करती हूँ, फिर आपको डिश आउट करके इनकी फाइनल लुक चेक करवाते हैं। ये देखें जी, हमारे आलू के चपली कबाब बन के रेडी हैं माशाल्लाह से। इनकी फाइनल लुक चेक करें।
जितनी ये देखने में खूबसूरत हैं, खाने में भी ये उतनी ही टेस्टी होते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर पहले से किया हुआ है सब्सक्राइब तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट्स करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, हम आपके कमेंट्स पढ़ते रहते हैं। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया तावन करने का। इसी तरह हमारा साथ दीजिए, हमें इंतज़ार रहता है आपके कमेंट्स का। लेते हैं आपसे इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट नई रेसिपी के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।